अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। तय समय से पहले होगी सभी व्यवस्थाएं। सरकार नई व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रही है। 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू होने वाली है। जल्द ही कपाट खोलेंगे और उसके बाद से यात्रा शुरू हो जाएगी। उसके पहले जो है तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 4 धाम यात्रा अभी कपाट बंद होने के बाद से लगभग बंद ही थी और अब जो है जल्द ही कपाट खुलने वाले हैं और उसको लेकर बताया जा रहा है कि तैयारियां शुरू कर दी गई है। देखिए, 4 धाम यात्रा शुरू होने में अभी भले ही कुछ वक्त हो, बावजूद इसके अभी से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा में यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। जो भक्तों का ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब यह चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे हो सकती हैं, खास तौर से मोटर मार्ग की अगर हम बात करें, चूंकि ये चारों धाम जो है इनकी एक सीमित एरिया है और इस सीमित संख्या में ही एक समय में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ऐसे में जो इन क्षेत्रों की धार्मिक स्थलों की जो वाहन संख्या है कितना वहन कर सकती हैं ये क्षेत्र, उसी के अनुरूप व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है रजिस्ट्रेशन की, आवाजाही की किस तरीके से मोटर मार्गों की व्यवस्था होगी, मंदिर परिसर जो है वहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसकी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। पर्यटन पुलिस हो या मंदिर समिति के कर्मचारी हो, किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में सरकार एक बेहतर 4 धाम यात्रा का संदेश देश दुनिया को देगी, इस पर फोकस शुरू हो गया है। अब इसकी तैयारियों के लिए बैठकों का सिलसिला हम देखेंगे, आने वाले समय में देखने को मिलेगा और एक के बाद एक जो 4 धाम यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त और बेहतर करते हुए विभागीय अधिकारी नजर आए। सुनो, जिस प्रकार से हमने देखा कि जब पिछले साल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यात्री आए और इसका हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इतना उत्साह देखा जाएगा और संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इस बार भी कहा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है और ज़्यादा तादाद में यात्री आ सकते हैं। तो उसको लेकर क्या इस बार कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, यात्री बढ़ेंगे तो जो है व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना होगा और अलग से भी कुछ चीज़ें करनी होगी। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो पर्यटन विभाग है, धर्म संस्कृति विभाग है, वो ये रणनीति बना रहा है कि 4 धाम में तीर्थ यात्री यहाँ आएंगे। उन यात्रियों की संख्या जब ज्यादा होगी तो कैसे एक संतुलित और सुरक्षित यात्रा हो और जो यात्री यहाँ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं देवभूमि में, वो कैसे अच्छी यात्रा का एक संदेश लेकर के जाएं। तो इसी के लिए जो मंदिर का जो परिसर है, जो मंदिर क्षेत्र है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम हो या सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब का जो क्षेत्र है, इन सभी में एक समय में कितने श्रद्धालु आ सकते हैं। दूसरा, इसका अध्ययन कराने के लिए जो अन्य प्रांतों में जो ऐसे प्रसिद्ध मठ मंदिर है वहां का भी अध्ययन कराया जा रहा है और जो बरसात का समय होता उस दौरान कैसे यात्रियों की सुरक्षा हो सकती है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो यात्रियों की सहूलियत से, मंदिर की व्यवस्थाओं से, यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार अध्ययन और परीक्षण करने की कवायद में जुट गई है और उम्मीद ही की जा रही है कि एक बेहतर व्यवस्था जो है वो स्थापित की जाएगी और उस व्यवस्था के तहत जो है वो यात्रा का संचालन किया जाएगा। बिल्कुल, और हमें भी उम्मीद है कि अच्छे से सुचारू रूप से इस बार की यात्रा हो। हालांकि अभी समय है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्यवस्थाओं को जो है फिर से उस तरह से करना, क्योंकि अभी गैप हो गया है और कई सारे बदलाव भी इस दौरान हमने देखे। कई जगह पर जो है भारी बारिश हुई, इसके चलते भी कई ज़्यादा सड़कें खराब हुई है और कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो हर बार हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान देना होगा कि यात्रा करने से पहले अच्छे से जो है स्थिति को देख ले कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ बदलाव किए गए। हालांकि अनादि टीवी के जरिए हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि 4 धाम यात्रा में अभी भले ही शुरुआत हो, अभी भी भले ही समय हो, लेकिन अभी से यात्रा की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है और अच्छी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी जब आप अगर यात्रा करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा करने। तो